अब मैं आपको आखिर में जो मेरे पास समय है कुछ बात कहना चाहता हूं। ये आप कृषि के कानून क्यों लाए, ऑर्डिनेंस के माध्यम से क्यों लाए? क्या कहता है भारत का संविधान? आर्टिकल 123 क्या कहता है? ऑर्डिनेंस कैन बी ब्रॉट ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट रेंडरिंग इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। यहां महामारी में, लॉकडाउन में ऑर्डिनेंस आया, इसको कैसे आप कह सकते हैं संवैधानिक बात हुई है? पार्लियामेंट की जांच परख ना हो, स्टैंडिंग कमेटी में ना जाए, सिलेक्ट कमेटी में ना जाए, किसी से बात नहीं करी, राज्यों से बात नहीं करी, आम सहमति नहीं बनी, अब कहते हैं आंदोलन क्यों हो रहा है, हम लोग क्यों विरोध करते हैं? इस सदन ने देखा कैसे पास हुआ। माननीय, मैं क्षमा चाहता हूं अपनी ये शब्द बोलते हुए, हर नियम का उल्लंघन हुआ है। वो काला दिन था भारत की संसद के लिए, जिस तरीके से हम बिखरे हुए बैठे हैं अलग अलग जगह पर। महामारी में ऑर्डिनेंस लाओ और उस तरीके से पास करो, किसी की आवाज ना सुनो, ये प्रजातंत्र नहीं है। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं, कृपा करके आत्मचिंतन करिए, प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए, वापिस करिए इन कानूनों को, सुनिए लोगों की बात को, और ये होंगे वापिस, ये देश देखेगा। प्लीज, वर्तमान परिस्थिति जो तनाव और टकराव की है, उसकी जिम्मेवार सरकार की हठधर्मी है। कानून परंपराओं और नियमों के सम्मान से रखते हैं। मानिए, जो बना है कानून, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इटसेल्फ इज इन क्वेश्चन। संवैधानिक वैधता क्या है? संवैधानिक विषयों पर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने फैसले सुनाए। ये राज्यों की सूची में है, केंद्र की सूची में कृषि नहीं है, कृषि कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है। ये अभी लंबित हैं पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में। एक चिंता की बात है माननीय सदन सोचे, इसी सदन में आपकी सरकार, सदन के नेता अरुण जेटली जी थे, कानून जानते थे, एक बिल लाए थे जजेस की अपॉइंटमेंट का, उस पर सदन में व्यापक चर्चा हुई थी कि कॉलेजियम से हटकर सरकार के पास आए, वो नहीं बने। पर आज संवैधानिक मामले लंबे समय से माननीय सर्वोच्च न्यायालय लंबित रखती है, पेंडिंग रखती है। ये चिंता का विषय है। संसद सर्वोच्च है। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स डिमांड urgent hearing and decision, long delays and kicking of the bucket down the road by the judiciary creates conflict, creates tension, creates distrust. And I say, appeal from this floor, whatever is constitutional, the constitutionality of the laws, whether the Citizenship Amendment Bill or the farm laws, must be decided immediately. Parliament must take notice of this. मैं आखिर में कहूं कि किसान के, अरे नाराज नहीं, Please. आवाज बुलंद है, प्लीज। किसान के संघर्ष को माननीय सरकार से आग्रह है, बदनाम मत करें। 15 नवंबर से 26 जनवरी तक आंदोलन शांतिपूर्वक था माननीय। उसके बाद दिल्ली में 2 लाख ट्रैक्टर आया, 3 रूट दिए गए जिस पर चला। पुलिस की एफआईआर कहती है 25-30 ट्रैक्टर, जिसका बाजवा जी ने जिक्र किया, केवल 25-30 ट्रैक्टर वो पहले चले गए। जांच हो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के उसमें कैसे हुआ जो 1,99,970 ट्रैक्टर आए और चले गए, उसका कोई जिक्र नहीं। बदनाम कर दिया पूरे किसान को। हमने भी देखा है। बताएं कि 2 लाख ट्रैक्टर में से कितने ट्रैक्टर गए हैं, कौन लेके गया, किसने रास्ते बताए? ये गलत हुआ है। पूरे किसानों ने निंदा की है, हमने निंदा करी है। नेता प्रतिपक्ष जब बोले, हम सब लोग मिलकर एक आवाज में निंदा करते हैं जो लाल किले पे हुआ,
वह तिरंगा हमारा है, पूरे देश का है, किसी को अधिकार नहीं है। आप तिरंगे पर आंच आएगी, पूरा देश एक होके खड़ा होगा। ये राष्ट्रवाद को ये मत बनाए कि जो आपकी सुर में सुर मिलाता है वो देशभक्त है और हम सब लोग देशद्रोही हो जाते हैं क्योंकि हम आपको चुनौती देते हैं, आपकी नीतियों का विरोध करते हैं। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। माननीय, जैसा मैंने कहा, रिपब्लिक में, गणतंत्र में आंदोलन का अधिकार संविधान ने दिया है और मैं केवल एक चीज कहूंगा माननीय, संविधान पीठ ने 1973 में एक फैसला किया था हिम्मतलाल शाह के केस में कि आंदोलन में, प्रदर्शन में सरकार ना बाधा डाल सकती है, ना इस अधिकार से वंचित कर सकती है। यह मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है, आर्टिकल 13 जो नागरिकों की रक्षा करता है स्टेट एक्शन से, प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, आर्टिकल 21 जो जीवन की रक्षा करता है, प्रोटेक्ट्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मैं इसलिए कह रहा हूं मान्यवर कि इन अधिकारों को जस्टिसिएबल बनाया गया ताकि न्यायपालिकाएं निश्चित करें, आश्वस्त करें नागरिकों को कि उनके ये अधिकार महफूज है, सुरक्षित हैं। माननीय, एक कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, फंडामेंटल राइट्स की कमेटी, उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? उसके चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उन्होंने 24 अप्रैल 1947 को एक पत्र लिखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उसमें यह लिखा उनके शब्दों में, वी अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मेक दीज राइट्स जस्टिसिएबल। मैंने पूरा पत्र नहीं पढ़ रहा, समय लगेगा। उसी से आर्टिकल 32 का जन्म हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी विषय पे नागरिक को अपने मौलिक अधिकार के लिए जाने का अधिकार है। तो ये माननीय वल्लभ भाई पटेल जी को आप मानते हैं, पूरा देश मानता है, बहुत बड़ी सरदार सरोवर में मूर्ति लगाई, कृपा करके उनके आदर्शों का पालन करिए। ये हटा दें वो कटीले तार, वो ट्रेंचेस जो खोदी हैं बंद करिए, बैरियर्स हटाइए। आजाद हिंदुस्तान है, आजाद हिंदुस्तान का अंदाता आया है, उस पर ये जुल्म करना बंद करें, सम्मान करो। मैं अपील कर रहा हूं फिर आपसे, इनके बेटे, इनके भाई शहीद होते हैं, हम उसी इलाके से आते हैं जहां से सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं इस झगड़े को बंद करें, प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाएं। संसद में अगले सत्र में सबसे बातचीत करके लाओ कानून, कमेटी को भेजो, वही अवसर देगा सबसे बात करने का। और मैं अपनी बात खत्म करने से पहले सिर्फ एक चीज कहूंगा माननीय, मेरा आग्रह, प्रधानमंत्री जी जो देश हित में आप करेंगे हम आपका विरोध नहीं करते, प्रजातंत्र में गलत निर्णय को चुनौती जरूर देंगे। बेहतर यह होता है कि जो भी राज्य में हो उसके पास जो भी सुझाव देने वाले हो, क्योंकि सारी बात बतानी चाहिए कि देश की परिस्थितियां ये हैं। तो मैं यही कहूंगा अंत में कि अगर अपने पास सच्ची बात बताने वाले, चाहे वो आलोचक भी हों, निंदक रहे, उनको नजदीक रखिए। अगर उनकी जगह चुगलखोर, चापलूस और चाटुकार ले लेंगे तो वहां बड़ा नुकसान होता है। मैं आग्रह करता हूं कबीर के दोहे से, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिनु पानी बिनु साबन निर्मल होए सुहाए। तो कृपा करके बात को सुने, आलोचना को भी सुने, और अगर विरोध है उसको प्रजातांत्रिक तरीके से देखे, जनता की आवाज को सुने। यही मौका है इस बात को आगे बढ़ने से रोकें। आज जो यहां होता है वो पूरी दुनिया देखती है, जो हमारे पड़ोस के देश में होता है वो भी हम देखते हैं, चाहे वो रूस में हो, चाहे म्यांमार में। हिंदुस्तान की, गांधी के देश की, गौतम बुद्ध के देश की छवि वही होनी चाहिए, एक हिंसक देश की, एक दमनकारी शासन की नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय आनंद जी।
श्री शमशेर सिंह मनहास जी, माननीय शमशेर सिंह मनहास। लोकसभा